शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अपने आबा व अजदाद की नज़र करम से। सरकार सैयद शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी की नज़र करम से, सैयद कलंदर शहबाज की नज़र करम से, सैयद सदरुद्दीन शमसी की नज़र करम से, सैयद हसन कबीरुद्दीन शमसी की नज़र करम से, सैयद ताजुद्दीन की नज़र करम से, सैयद रहमतुल्लाह की नज़र करम से, सैयद फाजिल शाह शमसी की नज़र करम से, सैयद कबीर शाह की नज़र करम से, सैयद ग़ुलाम अली शमसी की नज़र करम से, बीबी बादशाहज़ादी शमसी सब्ज़वारी तबरेज़ी की नज़र करम से। इस वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं जो 1 दिसंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 पर मबनी है, जिससे कि ये याम अल्लाह के करम से रहमत के याम हैं। अभी माशी हालात, माली हालात बेहतरी के साथ साथ घर में खुशियाँ आएंगी, यानी कोई ऐसी खुशखबरी जिसका ताल्लुक़ किसी दोस्त से होगा, किसी रिश्ते से होगा, किसी अपने से होगा। तभी जितना हो सके मूड को अच्छा रखिएगा और हाजिर दिमाग के साथ जितना हो सके लोगों की बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये हफ्ता जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना रहमत और बरकत आपके साथ साथ होगी। अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते अगर किसी मुल्क बाहर जाना चाहते हैं, कोई माशी काम के हवाले से कदम उठाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ही वो वक्त है जो आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होने वाला है। अगर इन अय्याम में रोज़ कुछ देर इंसान ज़मीन पर बैठे और बड़ी बड़ी सांसें लें तो इनसे भी उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। अगर नयाम में डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो ये भी आपके लिए मुबारक होगा। सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक होगा। कोशिश करें नयाम में तीखी खट्टी चीज़ें अगर ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इनसे तल्ख कलाम आप हो जाएंगे और तल्ख कलाम होने से वो अपॉर्चुनिटीज़, वो नेमतें, वो बरकतें जो आपकी तरफ रुख करके खड़ी हैं वो दूर जा सकती हैं। इन अय्याम का जो सदका है वो हस्ब तौफीक सब्ज़ चीज़ का है। जैसे कि सब्ज़ी है, हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को दे दें, बाजरा है, हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को दे दें, तो इंशाअल्लाह तमाम नहस असरात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इन अय्याम का जो ख़ास इसमें आज़म है वो है या कादिर हो या हकीम 27 मरतबा, यानी जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा ये इसमें आज़म पढ़ के दिन का आगाज़ करेंगे तो फ़तेह व कामयाबी आपके साथ साथ होगी। और जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह रौनकें वहाँ वहाँ आपके साथ होंगी। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए किसी अपने की तवज्जुह से कोई बड़ी खुशी मिलनी है, कोई मेहमान आएगा, कोई अपना आएगा, कोई अच्छी खबर आएगी इन 7 अय्याम में। लेकिन जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमागी को कायम करें। रिश्तों के हवाले से हमराज लोगों को कम बनाएं। जितना हमराज लोगों को कम बनाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग अपनी कम बताएंगे, सुनेंगे ज़्यादा, उतना फ़ायदा आपके साथ साथ होगा। इन अय्याम में किसी बाहर सफ़र को जाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, इंशाल्लाह मंजिल आपके साथ साथ होगी। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी चंद चीज़ों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि हर जुमेरात इस बखूर की धुनी अपने घर में दिया करो। जैसे ही तुम जुमेरात को इस बखूर को अपने घर में जलाओगे तमाम नहस ताकतें खत्म हो जाएंगी और कामों में जो उलझन है, रिश्तों में जो बंदिशें हैं, शादी में जो रुकावटें हैं या बेसुकूनी घर में जो कायम है वो सब इख्तिताम को जाएगी और घर के चारों तरफ एक हिसार बंद जाएगा और कभी भी कोई नहस ताकत तुम्हारे घर में दाखिल ना हो पाएगी। अल्लाह के करम से शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी चंद चीजों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं ताकि घर से तमाम नौसत खत्म हो जाए। कामयाबी और कामरानी में जो जो रुकावटें आती हैं वो इख्तिताम तक चली जाएं और घर में खैर और बरकत और खुशियां मुसलसल कायम रहें। अगर आप घर में बेसुकूनी, रिश्तों में बंदिश, कामों में उलझन या घरेलू इख्तिलाफात से परेशान हैं तो ये तमाम नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर मेहरबान स्टोन से आज, कल और परसों किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। यानी तारीख 1, 2 और 3 दिसंबर 2023 तक मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आपके घर में खैर और बरकत, सुकून कायम होगा, कामों में उलझन खत्म होगी और तमाम नहस ताकतों से अल्लाह के करम से आपका घर अल्लाह की पनाह में रहेगा। तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन से किसी भी पत्थर के साथ ये नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप
अमेज़न पे भी मेहरबान स्टोन सर्च करके किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें या हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर इन 3 दिनों में हासिल करें। या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप्स पे मौजूद है, उनसे भी ये रुकावट, परेशानी, नजर, हसद, तमाम शैतानी ताकतों को खत्म करने वाला ये बखूर किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिनकी हसरत आप बार बार करते आ रहे थे। मोहब्बत के हवाले से कोई अच्छी राह, काम के हवाले से कोई अच्छी खबर मंजर आम पे आएगी, लेकिन उसके साथ एक दुख की खबर जुड़ी हुई होगी। कोई चीज़ गुम हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी मंजर आम पे आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तभी जितना हो सके फिल वक्त आप पहले से तैयार हो जाएंगे। कोई भी दुख या कोई परेशानी छोटी हो या बड़ी आए तो आप उसको हिकमत अमली के साथ मंजर आम पे लेके आएंगे। हिकमत अमली के साथ चलना आपके फ़ायदे को कायम रखेगा। हिकमत अमली को छोड़ के तल्ख, कलामी, जज्बाती और इमोशनल फैसले की तरफ राग़िब होना आपको तज़ील और परेशानी दे सकता है। अगर आप जहाँ सोते हैं वहाँ कोई ऐसी मशीन या ऐसी घड़ी है जो नहीं चलती है, जिसके सेल ख़राब हो चुके हैं, तो उसको फ़ौरन बनाएं। किसी बिगड़ी हुई मशीन या ऐसी किसी चीज़ के साथ सोना जो ख़राब है, यानी जैसे कि जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ सोफ़ा टूटा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है, उस कमरे में कोई कंप्यूटर पड़ा है वो ख़राब है, LCD है वो ख़राब है, तो कोशिश करें उसको बनाएं या कमरे से निकाल दें जहाँ आप आराम करते हैं। इनसे आपकी सोच पे बड़ा अजीब असर पड़ेगा। आप तल्ख हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तल्ख कलामी के साथ फैसले करेंगे, जज्बाती होकर फैसले करेंगे, उसका नुकसान आपकी तरफ पलटेगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बार पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले ये 7 अय्याम आपके लिए खुशियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन इसमें रफ्ता दुख भी मिलेंगे। लोग बेनकाब होंगे, बेनकाब होकर मंजर आम पे आएंगे। याद रहे, आप उम्मीदें कम रखेंगे तो दुख भी कम मिलेंगे। ये आप सोच लें कि आपके अच्छे दोस्त आप खुद ही हैं। खुद से उम्मीद रखें, खुद के लिए, खुद की मंजिल के लिए काम करें, खुद की क्वालिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाएं, खुद की खूबियों को बढ़ाने की कोशिश करें। दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। बाकी अगर आप दुनिया के पीछे भाग के उम्मीद रखेंगे तो परेशानियां मंजर आम पे आ सकती हैं। सदका ज़रूर निकालिएगा। रोज़ सुबह इस हफ्ते का ज़्यादा पानी में दम करके पिएगा। इनसे इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा। उसी सुकून के तौर से आपके काम में और भी रौनक और कामयाबी कायम होगी। चावल इस हफ्ते कम से कम खाएं, और अगर फल खाते हैं तो वो आपके लिए मुबारक है। अगर खजूर खाते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है रोज़ सुबह। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के रौनक वाले अय्याम है, माशी हालात को बेहतरी की तरफ धकेलने वाले अय्याम है, लेकिन आपका अज़दवाजी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से झगड़ा मंजर आम पे दिख रहा है। याद रहे, कमर का घटना चीज़ों को उलझाता है, खुसूसन आपके लिए, क्योंकि आतिशी अय्याम सेजिटेरियस से इस तरह से निकले हैं कि मरीख व अतारत आपके बीच में आ चुका है। तो आप ये सोच लें कि इमोशनल आप हो जाएंगे। आपका इमोशनल होना ये कुदरती है, लेकिन उस एहसास में आगे फैसला करना ये आपकी गलती होगी। तो एहसास में आगे फैसले करने से दूरी इख्तियार करें, जज्बात पे काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका फ़न कोई बड़ा फ़ायदा आपको देने वाला है। आप और भी खूबसूरत लगेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उस तारीफ़ में, उस खूबसूरती की नशे में कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि याद रहे, आप चीज़ों को दिल से देखते हैं, ये आपकी गलती है। दिमाग से देखना आपका फ़ायदा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, किस दिन में वो किस तरह से फैसला करे, तो कामयाबी इंसान के हमेशा कदमों तले होगी। तभी मैंने और मेरी टीम ने बहुत ही मेहनत के बाद पूरे साल का हॉरोस्कोप, यानी किस दिन किस बुर्ज पे कौन सा एहसास हावी होगा, कब गुस्सा हावी होगा, कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, कौन सा मुबारक नहीं, वो सब एक कैलेंडर में महफूज किया है। 2024 का ये कैलेंडर, जिसमें इस्लामिक तारीखों के साथ साथ मासूमीन की विलादत और शहादत भी महफूज है। कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है, किस महीने का कौन सा इसमें आज़म है, वो तमाम मालूमात इस कैलेंडर में महफूज हैं। और साथ साथ तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रजा इसके पहले पेज पे महफूज किया गया है, क्योंकि जो इंसान तावीज़ शम्स या तावीज़ मौला रजा अपने घर में लगाता है और रोज सुबह इन तावीज़ात को देख के आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ता है, तो उसका घर अल्लाह के करम से तमाम नजर हसद से महफूज रहता है, और फिर वो जहाँ जहाँ कदम उठाता है फतेह कामयाबी उसके साथ साथ होती है। अगर आप ये 2024 का कैलेंडर, जिसमें तमाम बुर्ज की मालूमात महफूज हैं, ये तावीज़ात महफूज हैं, लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये कैलेंडर हासिल करें। याद रहे, ये कैलेंडर्स महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और 2024 का ये नया कैलेंडर हासिल करें। आप ये
कैलेंडर हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और iPhone ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी ये कैलेंडर आप हासिल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये रूहानी ताकत वाला बखूर जिसकी ध्वनि देने से घर की तमाम नौसत खत्म होती है फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन पर मबनी है। बुर्ज लियो वाले, ये अय्याम आपकी जिंदगी की वो अय्याम है जिसमें लोग बेनकाब होंगे और फायदे आपको खुल खुल के आ मिलेंगे। अगर आधा घंटा 1 घंटा वॉक भी जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। रोज कुछ देर जमीन पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। लेकिन कोशिश रखें अय्याम में आप हाजिर दिमाग रहा करें, मीठी जबान को कायम रखा करें। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर तो है, लेकिन मुशावरत थोड़ी सी बुजुर्गों से करें। जिस चीज़ का आपको पता नहीं उसकी सलाह न दें, क्योंकि किसी की सलाह से या किसी को आप सलाह दे के किसी बर्बादी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। किसी नशे से, किसी खुशी से कोई दुख मिलने वाला है, किसी अपने से कोई दुख मिलने वाला है, तो इसलिए आप पहले से सोच लें खुशियों में नहीं मुब्तला होना बल्कि फ़ायदे की फ़िक्र के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने इस चीज़ को कायम किया तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप दे सकते हैं। बुर्ज वर्गो वाले, ये जो नियाम आपकी ज़िंदगी में आए हैं ये आपकी ज़िम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जज्बा पैदा करेंगे आगे बढ़ने का। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कोई अच्छी ऑफ़र देंगे और उसी ऑफ़र के तवज्जो से आप और भी तरक्की देखेंगे। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। जितना हो सके फिल वक्त अपने आप को अपने आप में उलझाएं और अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अभी ये वक्त सुनने का है, आपका ज़्यादा सुनना ही आपका असल फ़ायदा है। आपका वक्त से पहले बोलना या वक्त से पहले उन चीज़ों को ज़ाहिर करना जिसका आपको तजुर्बा नहीं, वो आपके नुकसान का सबब बनेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मुबारक है, बशर्त वो तस्दीक के साथ की गई हो। अगर अज़दवाजी वाले से चंद चीज़ें बिगड़ती हैं तो आपका खामोश रहना तमाम चीज़ों को सुलझा देगा। तल्ख़ कलाम होना, जल्दबाजी में कोई फैसला करना आपको ही बर्बाद कर देगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें मुबारक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, ये हम जितना हो सके सफ़ेद रंग ज़्यादा देखिए। सफ़ेद पर्दे अगर आपके कमरे में लगे हैं, सफ़ेद रंग अगर आपके कमरे में है, सफ़ेद चादर पे सोते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। क्योंकि फिल वक्त आपको एक ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा, ऐसा दोस्त, ऐसी खुशी मिलने वाली है जो तादेर आपको कामयाबी की तरफ राग़िब करेगी। बशर्त उसके लिए आपको हाजिर दिमाग रहना और पुरसुकून रहना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद रंग साथ रहेंगे तो आप हाजिर दिमाग भी होंगे, पुरसुकून भी होंगे और आपकी ज़बान मीठी भी होगी और आपका फोकस भी कायम होगा और यूँ आप सारे फ़ायदे को आसान और एहसन तरीके से हासिल कर सकते हैं। इन अय्याम में रात को कोशिश करके तली हुई चीज़ें, चिपचिपी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर रोज़ सुबह एप्पल खाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। अगर खजूर खाते हैं रोज़ सुबह और खजूर पे इस हफ्ते का इसमें आज़म पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आपको अज़दवाजी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से कोई दुख की खबर देंगे। याद रहे छोटी छोटी चीज़ें अगर नज़र यहाँ पे आती हैं जो आपको शायद बड़ी लगती हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, अगर उसमें तकलीफ़ आपको मिलती भी है तो सब्र कर लें। थोड़ा सा सब्र बड़ा सा फ़ायदा देगा। अगर गुस्से में आके कोई तल्ख़ कलाम कर देंगे, गुस्से में आके किसी इंसान को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे तो बड़ा नुकसान फिर आपके पीछे पीछे आएगा। याद रहे ये वक्त सब्र का है क्योंकि बड़ा फ़ायदा उसके सब्र के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ी मंजिल सब्र के साथ जुड़ी हुई है। आपका खामोश रहना, हिकमत अमली के साथ जवाब देना, हिकमत अमली के साथ फैसला करना आपको किसी ऐसी मंजिल, ऐसे मर्तबे, ऐसी कामयाबी से मिलाएगा जिसमें सारे लोग चुप हो जाएंगे। अपनी ज़बान से लोगों को जवाब ना दें बल्कि अपने काम से लोगों को जवाब दें और यही आपकी असल कामयाबी और असल खूबी है। खुद को पहचानें, दुनिया खुद ब खुद आपको पहचान लेगी। अगर आप जज्बाती होंगे, इमोशनल होंगे, किसी के लिए रोएंगे तो फिर तज़लील और परेशानी ज़िंदगी में आ सकती है। हाजिर दिमाग रहा करें और जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाया करें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मरजान पत्थर मुसलसल अल्लाह के रसूल पे दुरूद भेजता है, तभी इस पत्थर को पहनने वाला जब भी अपने हाथ में पहन के कोई भी दुआ मांगता है तो वो दुआ उसी वक्त फौरन कबूल हो जाती है। इस पत्थर को मुकद्दर का पत्थर कहते हैं, दुआओं की कबूलियत का पत्थर कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पत्थर जन्नती पत्थरों में से है, तभी ये पत्थर मुसलसल हम पे दुरूद भेजता है और जो इंसान इसको पहन के दुआ मांगता है तो उसकी दुआ उसी पल फौरन कबूल हो जाती है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी मरजान पत्थर पे खास
इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे, ताकि वो जब जब ये मरजान पहन के दुआ मांगे या जहाँ पे भी पहन के जाएं, फतेह कामयाबी उनके साथ हो, उनकी मंजिल आसान हो, उनकी सारी दुआएं कबूल हों। आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बाचाज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी मरजान पत्थर पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते हैं। अगर आप ये पढ़ा हुआ मरजान हासिल करना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये मरजान पत्थर हासिल करें। अगर आज, कल और परसों ये मरजान पत्थर हासिल करेंगे तो इसके साथ आपको ये रूहानी ताकत वाला बखूर, जिसकी धोनी घर से तमाम नौसत को खत्म करती है, फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर 3 दिन पर मबनी है। आप ये मरजान हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये मुकद्दर का पत्थर मरजान जो पहन के दुआ मांगने से दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, हासिल करें। सजिटेरियस वाले ये आपकी जिंदगी के वो हैं जिसमें बार बार आप पे एतराज़ात उठ सकते हैं। याद रहे, आप मध्यम रहें, सॉफ्ट रहें, अपने काम पे फोकस करें। फिर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखना, खुश रखना ही आपकी असल कामयाबी बनेगा। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मंजर आम पे आएगी जिससे आपकी रौनक, आपकी कामयाबी, आपका मर्तबा 2 गुना आगे बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको अपने सब्र के साथ रहना होगा। आपका सब्र ही आपकी कामयाबी है और आपकी जल्दबाजी ही आपकी शिकस्त। जितना हो सके अय्याम में मीठी चीज़ें कम खाएं, नमकीन चीज़ें कम खाएं, खट्टी चीज़ें कम खाएं और वो चीज़ें जो कुदरती है जैसे कि एप्पल है, लाल गाजर है, इस किस्म की चीज़ें खाएं। इनसे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, ज़बान मीठी रहेगी और आपकी 6th सेंस स्ट्रॉन्ग होगी। आपको वक्त से पहले वक्त का पता चलेगा और सही फैसले की तरफ आप आगे होंगे। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले ये जो यहाँ अभी ज़िंदगी में आए हैं, ये आपको आपसे मिलाने आए हैं। बहुत अच्छा वक्त आपका शुरू हो चुका है। अभी खुशियाँ, 3 खुशियाँ ऐसी आपको मिलेंगी जिनसे रौनक ज़िंदगी में आएगी। एक का ताल्लुक माशी हालात से होगा, एक का घर से होगा और एक का आपकी मोहब्बत, दिल या आपकी किसी ख्वाहिश से होगा। याद रहे फिल वक्त जितना लोगों को हमराज कम बनाएंगे उतना खूबियाँ आपके साथ होंगी। जितना बात करते वक्त बात सुनने की तरफ राग़िब होंगे उतना फ़ायदा आपके साथ होगा। यानी या डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, लाल कलर बिल्कुल ना पहने। और अगर कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं और हर सांस पे इसमें आज़म पढ़ते हैं एक मरतबा, तो ये आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। यानी या में रात को नीम गर्म दूध पीते हैं या सुबह उठ के नीम गर्म दूध पे इस हफ्ते का इसमें आज़म दम करके पीते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का पत्थर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले ये याम लिखने पढ़ने के याम है। जितना हो सके ख़ुद को इल्मी हवाले से मसरूफ़ करें। किसी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत मुबारक हो, क्योंकि किसी फ़हम से, किसी सोच से आपको कोई राह मिलेगी और उसी राह से आपकी ऐसी कामयाबी जुड़ी हुई है जिस पे तादे लोग फ़ख्र करेंगे। यहाँ अभी उदास बैठना, अंधेरे में बैठना, उदास गाने सुनना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होना जिसका ताल्लुक सिर्फ आपके एहसास से है, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर वक्त आप हाज़िर दिमागी के साथ कायम रहें। गोश्त इस हफ्ते कम से कम खाएँ तो ये भी आपके लिए मुबारक है। अगर रोज़ सुबह खजूर पे इन अय्याम का इसमें आज़म दम करके 27 मरतबा खाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है, बशर्त मुशावरत अपने बुज़ुर्गों से करें, दोस्तों से नहीं, क्योंकि आप दिल से हर उस चीज़ को पसंद करते हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझता है और हर उस चीज़ से दूर जाते हैं जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। याद रहे, जो लोग आपकी सलाह करते हैं चाहे वो आपकी फीलिंग को समझे या ना समझे, वो आपके दोस्त हैं। लेकिन जो तो लोग सिर्फ तारीफ़ करते हैं, करीब आने के लिए खुशामद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर खुशामद और तारीफ़ करने वाला दोस्त हो। तो उसकी सलाह पे फ़ौरन कदम ना उठाएं, क्योंकि ज़ाहिर में किसी जल्दबाजी से कोई नुकसान जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें अब वापस है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज स्पाइसेस वाले ये जो यहाँ मंजर आम पे आए हैं, ये आपको रौनक के साथ मिलाने आए हैं। आपको ज़िम्मेदारी मिलेगी, आपको काम मिलेगा, आपको मसरूफियात मिलेगी, आपका मर्तबा उरूज की तरफ जाएगा। बस गुस्से पे काबू करें। अगर इन अय्याम में आपने गुस्से पे काबू कर लिया तो किसी ऐसी खुशी के साथ आपके ये 7 अय्याम गुजरेंगे जिस पे तादे लोग फ़ख्र करेंगे। कोई बड़ा फ़ैसला, बड़ी मंजिल या कोई मुबारक सफ़र ज़ायची में दिख रहा है। याद रहे, फिल वक्त बातों को सुने और फैसला जल्दबाजी में ना करें, यही आपकी असल मंजिल है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो इनसे आपका फोकस कायम होगा, फोकस क्लियर होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसान होकर समझ में आएंगी। याद रहे, फिल वक्त जितना हो सके
किसी की गीबत ना करें, क्योंकि ज़ाहिर में किसी की गीबत की वजह से कोई बड़ा नुकसान मिलते हुए दिख रहा है, कोई बात, कोई चीज़, कोई बंदा बुरा लगता है तो किसी दूसरे बंदे से उसकी बुराई ना करें, क्योंकि इससे कोई बड़ा नुकसान आपको मिल सकता है। उसको इग्नोर करें, फिर वक्त अपने काम पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। इनसे आपको कोई बड़ी मंजिल या बड़ी खुशी मिलने वाली है। इनका भी नहीं आपका सकता सब चीज़ का, इसमें मुबारक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक के दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।